श्रुति अंगद, वक्त हो चला है ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी खबरों की विस्तृत और सटीक जानकारी सीधे ग्राउंड से आप तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो में आज क्या कुछ है खास, सबसे पहले उन 4 खबरों के बारे में आपको रूबरू करवा दूं। रविवार को दिल्ली में सांसदों की बैठक होनी है। ये टीएमसी के सांसद हैं और कुछ बागी विधायक और कुछ ऐसे भी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे जो बागी विधायकों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मीनाक्षी नटराजन की जो नामांकन को रद्द कर दिया गया था, इसी मामले को लेकर ये सांसद हल्ला बोल करते हुए दिल्ली में नजर आने वाले। दूसरी खबर आजमगढ़ को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचते हैं, एक बेहद सख्त निर्देश भी देते हैं और कई योजनाओं की सौगात भी। किन किन योजनाओं की सौगात दी है, ग्राउंड से लेंगे विस्तार से जानकारी। दूसरी खबर और तीसरी खबर बेहद अहम है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, विस्तार से देंगे जानकारी। भोपाल पुलिस मुख्यालय में आईजी एडीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये चौथी खबर है हमारी और विस्तार से इस पर आपको जानकारी देंगे, ग्राउंड से सटीक और सही जानकारी। चलिए ग्राउंड जीरो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली खबर टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर है और यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि टीएमसी में लगातार आप वो पाला बदलने का दौर देख रहे हैं। भागम भाग की स्थिति है टीएमसी में। आज दिल्ली आएंगे टीएमसी के बागी सांसद। रविवार को दिल्ली में सांसदों की बैठक होगी। बैठक में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के सियासी भूचाल के बीच ये बेहद अहम खबर इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ टीएमसी हल्ला बोल कर रही है, इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ टीएमसी के ही सांसद जो बागी हो चुके हैं वो दिल्ली आएंगे और बैठक करेंगे। शुभेंदु अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिलचस्प ये है सोमवार को लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात होगी, कई विषयों पर बातचीत होगी। ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की मुखिया है, अपनी पार्टी को संभालती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन उनके पार्टी के तमाम विधायक और सांसद जो बागी हो चुके हैं वो अब दिल्ली में जुटेंगे, देश की राजधानी में जुटेंगे। यहां वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे और देखिए 28 सांसद हैं टीएमसी के पास। टीएमसी के पास 28 सांसद हैं, उसमें से यह दावा किया जा रहा है कि 20 सांसद का जो मोह है वो भंग हो चुका है। देखो, सबसे पहली वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वेस्ट बंगाल में सरकारी इमारत में 4000 ईवीएम, जिस ईवीएम का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में इस्तेमाल हुआ और जिनके ऊपर डाउट है ये ईवीएम में गड़बड़ है, वो ईवीएम जलकर खाक हो गए। 4000 ईवीएम एक साथ कैसे जल सकते? मैं कहता हूं कि जले नहीं, जलाए गए। तो आग लगाई बीजेपी की सरकार ने। ये इस देश का आज का सबसे गंभीर मुद्दा है। 4000 ईवीएम एक साथ जल गए, यानी एविडेंस खत्म कर दिया, नो एविडेंस, रफा दफा चुनाव हो गया, ईवीएम जला दी। ये बार बार बीजेपी की सरकार में ही क्यों होता है? यहाँ भी तमाम बिल्डिंगों में आग लगी और 4000 ईवीएम का जलना कोई आसान, कोई मामूली बात नहीं। जले कि जलाए गए। अब जलाए गए तो बाहर बात आएगी कैसे? जांच एजेंसियां इनकी मुट्ठी में। तो ये पर्दा उठेगा नहीं लगता है। पर्दा कभी सकता है 10-20 साल के बाद या 29 में जब चुनाव हारे, वरना तो पर्दा गिरा रहेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में भूचाल स्तुति, और अब ये कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के बागी विधायक हैं, सांसद हैं, वो दिल्ली आएंगे। अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है इसमें एक लंबी लिस्ट है। हालांकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 19 ऐसे सांसद हैं जो हस्ताक्षर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन करेंगे। अभी दिल्ली में कौन कौन मौजूद है, किन किन के आने की संभावना जताई जा रही है स्तुति?
बिल्कुल, अगर श्रुति बात करें तो हालांकि ये जानकारी मिल पा रही कि जो टीएमसी के बागी सांसद हैं वो आज शाम को जो है दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि कल जो है दिल्ली में बैठक की जाएगी और ये बैठक जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ होगी। शुभेंदु अधिकारी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, जो बागी सांसद हैं इनसे मिलेंगे और उसके बाद में ये सभी जाकर ओम बिरला से मिलेंगे और बीजेपी में शामिल होने की जो इनकी खबरें हैं वो भी लगातार सामने। और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए ये बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद में जब ओम बिरला से मिलने के बाद आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। हालांकि जो बागी सांसद हैं जगदीश बसुनिया, उनकी तरफ से खुद इस बात को कहा गया है कि हम सब लोग मिलके जो है आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में कल शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में ओम बिरला से मिलेंगे और ऐसी ही जो अटकलें हैं बिल्कुल लगाई जा रही हैं। तो क्या ग्राउंड पर क्या स्थिति है? 19 सांसद हैं या 20 सांसद है? नंबर गेम का ये फर्क है। हालांकि दावे तो कई किए जा रहे हैं, दावा तो ये भी किया जा रहा है स्तुति कि 19 सांसद है जो हस्ताक्षर कर चुके हैं, एनडीए को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। और वे नाम किस किस का है स्तुति? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो 20 सांसद हैं उनमें से 19 जो है अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, चाहे फिर वो सयानी घोष हों या फिर तमाम ऐसे सांसद हैं जो अभी तक अपने हस्ताक्षर पूरे कर चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो कल यहाँ आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे, कल जो है शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद में ओम बिरला से मिलने का जो उनका समय है वो उनको दिया गया। यानी कि कल जो महामंथन है कुल मिलाकर वो होगा, वो सब वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे भी निकल के नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने अभी तक जिनके नाम की चर्चा नहीं है। जो नेताओं और सांसदों के नाम है यूसुफ पठान, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, इन सांसदों के नाम अब चल तो रहे हैं। कल दिल्ली की इस बैठक में टीएमसी के कितने बागी सांसद पहुंचते हैं? क्या पहले ही मान मनोबल कर लेती हैं ममता बनर्जी या फिर वो बगावत दिखाते हैं? देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं की सौगात दी है।